हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स और न्यूक्लियाई का 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अब जो समय बचा है बहुत ही कम समय है आपके पास। 15 दिन का समय है आपके पास। तो मैं चाहूँगा कि जो बचे हुए 15 दिन हैं, नमस्ते बेटा, जो बचे हुए 15 दिन हैं उसमें आप सेल्फ स्टडी करें। बहुत ज़्यादा आप इधर उधर वीडियो देखना, क्लास करना बंद कर दीजिए और सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए अगले 15 दिन। तो हम आज सवाल और डिस्कस कर दे रहे हैं, इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा और आप घर पे प्रैक्टिस करिए। और जो डाउट्स हों वो आप हमसे कोचिंग में पूछ सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं। जो भी दिक्कत हो, न्यूमेरिकल पूछने हो, आप कोचिंग आ सकते हैं, हमसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब कोशिश ये करिए कि घर पे रहें और सेल्फ स्टडी करें अगले 15 दिन, बहुत इधर उधर का ना पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपसे कह रहे हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 4, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड विल बी। बताओ, n बराबर 4 से n बराबर 2 से n बराबर 4 में जंप किया है। तो बताओ जरा, जो लैम्डा एब्जॉर्ब हुआ है, फोटोन एब्जॉर्ब हुआ होगा, उस फोटोन का हमको वेवलेंथ निकालना है। तो आप लिखेंगे 1/λ बराबर RZ² 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही तो पढ़े हैं। तो 1/λ बराबर R, Z हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1/2² माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/λ बराबर R, इधर एलसीएम आया 16, तो ये हुआ 4 माइनस 1। देख लो बेटा, तो यहाँ से 1/λ बराबर 3R/16। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 16/3R। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। 16/3R आंसर हो गया फर्स्ट, राइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरे का क्वेश्चन है, एक्सरे का क्वेश्चन है। तो बताओ, ये लैम्डा के अल्फा है, ये के अल्फा की वेवलेंथ है, ये लैम्डा कंटिन्यूअस एक्सरे का कट ऑफ वेवलेंथ है, मिनिमम वेवलेंथ है। तो याद करो, जो कंटिन्यूअस एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ होता है वो कैसे निकालते थे, SC/λ कट ऑफ बराबर E/V0। तो जो लैम्डा कट ऑफ आता है वो आता है SC/EV0 से। तो सवाल पढ़िए जरा, आप कह रहे हैं द इंटेंसिटी का ग्राफ दिया गया वेवलेंथ के साथ, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज। तो अगर ये V0 बढ़ाओगे, ये V0 बढ़ेगा तो लैम्डा कट ऑफ घट जाएगा, लैम्डा कट ऑफ घट जाएगा। तो ये लैम्डा कट ऑफ यहाँ आ जाएगा, ये लैम्डा कट ऑफ अब यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो लैम्डा के अल्फा होगा ये चेंज नहीं होगा। तो बताइए ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो ये जो गैप है, ये लैम्डा कट ऑफ यहाँ से पीछे खिसक जाएगा, तो ये गैप बढ़ जाएगा, यानी लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा कट ऑफ इंक्रीज कर जाएगा, राइट। गुड आफ्टरनून उमेश, समझ लीजिए पहले अच्छे से। ये लैम्डा कट ऑफ घट जाएगा तो ये पीछे चला जाएगा, तो ये जो डिफरेंस है ये बढ़ जाएगा, राइट। अच्छा, एक बात और बताइए, लैम्डा के अल्फा क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि के अल्फा की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी वेवलेंथ तो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस एटम के अंदर 2 और 1 का क्या एनर्जी का डिफरेंस है, इस बात पे डिपेंड करेगा हमारा लैम्डा के अल्फा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ बेटा, ये हमारा लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है। तो हमसे कह रहे हैं बताओ लैम्डा 1/λ2 कितना होगा। तो बताओ लैम्डा 1 का जो फोटोन निकला है वो 4e और e का डिफरेंस है,
तो देखो 4e माइनस ई बराबर ये हो जाएगा hc बाई लेमडा 1। तो ये हुआ देखो 3e बराबर hc अपॉन लेमडा 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आइए जरा लेमडा 2 का जो डिफरेंस है ये इन दो का डिफरेंस है, तो 7e बाई 3 माइनस ई बराबर ये हो जाएगा hc बाई लेमडा 2। तो ये बताओ बेटा 4e बाई 3 बराबर ये हो गया hc बाई लेमडा 2। हमें बताओ डिवाइड करना लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 चाहिए, तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। तो हमको अगर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 में अगर हम 1 से डिवाइड करें तो यहाँ देखो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 बराबर 4/3 और डिवाइडेड बाई 3e। तो ये बताओ आंसर हो गया बेटा 4/9 हमारा आंसर होगा, और ये होगा फर्स्ट पार्ट 4/9। क्लियर है? यस। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सवाल में हमसे कहा जा रहा है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब ए फोटोन 12.75। बताइए जरा, क्या आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर 4 एनर्जी लेवल रटे हुए हैं? बताओ हाइड्रोजन के अंदर n बराबर 1 की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2 की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 3 की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n बराबर 4 की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। तो जरा देखिए जो 12.75 दिया है वो 1 से कह रहे बताओ जो इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1 से 4 में चला गया, और बताओ एनर्जी का जो डिफरेंस है E4 माइनस E1 वो बताइए 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको बताइए अगर 1 से उसे वापस लौटना है तो n बराबर 4 से वो n बराबर 1 तक लौटना चाहता है, तो बताइए कितने तरीके के डिफरेंट फोटोन को वो एमिट करेगा। तो देखो तरीका होगा वो 4 से सीधा 1 में चला जाए, वो 4 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए, या 4 से वो 3 में आए और 3 से 1 में जाए, या 3 से 2 आए और 2 से 1 ये वाला हो चुका है, या फिर बताइए ये हमारे डिफरेंट टाइप के कितने फोटोन एमिट कर सकता है। तो आपका जवाब होगा 6। या इसी का दूसरा तरीका है नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स या डिफरेंट वेवलेंथ, नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड, उसका आंसर है NC2। ये होगा n(n-1/2). n हमारा यहाँ पर बताइए 4 है इंटू n-1/2, आंसर होगा 6। तो बताइए यहाँ पर 6 होगा 4 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में कहा जा रहा है सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बाई ए फोर्स k/r। बताइए भाई जो फोर्स है वो k/r है। तो बताओ जो अट्रैक्शन का फोर्स है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे वो k/r। तो ये होगा mv²/r बराबर k/r। r से r कट गया तो स्पीड बताओ बराबर रूट के अंदर k/m, और ये बताओ बेटा कांस्टेंट आ रहा है। तो बताइए हमें टाइम पीरियड पूछा है और रेडियस पूछा है। तो पहले तो बताओ दूसरा पोस्टुलेट है mv/r बराबर nh/2π। बताओ स्पीड कांस्टेंट, तो दिस होल नंबर इज कांस्टेंट, तो r प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1 हुआ। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू r की पावर n है, ये दो आंसर में कोई है। अब टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड होता है 2πr/v। तो बताओ 2π/v, ये b बताओ कांस्टेंट है, तो ये पूरा नंबर कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है।
टाइम पीरियड बताइए यहां से प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है और आर प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1 है। देख लीजिए भाई, तो यहां से बताओ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है और आर प्रोपोर्शनल टू n है, क्योंकि जो स्पीड आ रही है बताओ वो स्पीड तो कांस्टेंट है √k/m। देख लो पहले अच्छे से, कोई दिक्कत? तो बताइए यहां पर कोई डाउट इसमें? तो बताओ यहां पे आना चाहिए टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, तो ये देखिए टाइम टी किसको बोला इन्होंने? टाइम पीरियड क्या? एनर्जी, ओ सॉरी, इन्होंने टी एन को एनर्जी लिखा है, ये मैंने टाइम पीरियड निकाला, ध्यान देना, बिल्कुल सही है। इन्होंने एनर्जी कहा है तो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को टी कहा है, ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा ½ mv²। इन्होंने जो टी लिखा है बेटा वो टाइम पीरियड नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी है, राइट? तो बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो बताओ ½ m कांस्टेंट और स्पीड इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो ये बताओ k/m, दिस होल नंबर इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है कांस्टेंट। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, जो Tn है ये वास्तव में काइनेटिक एनर्जी है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ n आंसर होगा फर्स्ट। यस, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है। मैंने इसको टाइम पीरियड समझ लिया था, ये टी मैंने टाइम पीरियड लिखा है, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को टी कहा है, राइट? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल पढ़ो। 90% ऑफ ए रेडियो एक्टिव sample is left undecayed after t time has elapsed. What percentage of the initial sample will decay in a total time 2t? तो देखो भाई 100 से t टाइम में 90 बचा, अगर 90 बचा तो 10% डिके हुआ। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था रेडियो एक्टिव डिके की खास बात होती है हर इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज डिके करता है, तो 90 का अगले टी टाइम में फिर 10%, तो 90 का 10% 9 तो बचेगा 81। तो बताओ टोटल 2t टाइम में 100 से 81 बचा, तो बताओ यहां से यहां पहुंच गए, तो बताओ 2t टाइम में कितना परसेंट डिके कर गया? 90% डिके कर गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। रेडियो एक्टिव डिके की खास बात होती है हर इक्वल टाइम में जो बचेगा उसका परसेंटेज फिक्स डिके करेगा। सेकंड आंसर। 7 नंबर देखो बेटा। एट एनी स्ट्रेंथ द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 2:1। तो मान लो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2n0, इसका मान लो n0। इफ देयर हाफ लाइफ इज 12 आवर एंड 16 आवर, तो 2 दिन का मतलब 48 आवर्स, तो 48 आवर में इसके 4 हाफ लाइफ, इसके 4 हाफ लाइफ होंगे, 4 हाफ लाइफ, इसके बताइए 3 हाफ लाइफ होंगे। तो कह रहे व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस, बताइए पहले वाले का n1 बचा, इनिशियल था 2n0, 1/2 की पावर 4 हाफ लाइफ, दूसरे वाले का इनिशियल n0 था 1/2 की पावर 3 हाफ लाइफ। तो बताओ यहां से हमको रेशियो ऑफ द सब्सटेंस निकालना है, n1/n2 निकालना है। तो ये बताओ जरा यहाँ पे ये 1/2 की पावर 1 आ रहा है, तो इनका रेशियो 1:1 फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का आंसर फर्स्ट। 8 नंबर देखो। हमसे कह रहे हैं ए न्यूक्लियस विद Z इक्वल टू 92 एमिट द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस अल्फा बीटा माइनस अल्फा अल्फा इतना द Z ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियस। तो ध्यान दीजिए एक अल्फा से
एटॉमिक नंबर डिक्रीज करता है 2। एक बीटा माइनस से एटॉमिक नंबर बेटा लाइट थोड़ा सा दिक्कत कर गया है, आप चिंता मत करिए, अभी कुछ मैनेज करते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कल से आप लोग घर पे पढ़ें बिल्कुल, और जो डाउट हो वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, कोचिंग आ सकते हैं पूछने के लिए, और बिल्कुल सेल्फ स्टडी में लग जाइए, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो गया? चलिए देखिए, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। हाँ 78 आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए। तो हमने आपसे कहा कि Z92 है, तो एक अल्फा से एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, एक बीटा माइनस से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, और बीटा प्लस से एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है। तो बताओ कितने अल्फा? 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा। तो एटॉमिक नंबर 16 कम हुआ। अब आओ बीटा माइनस कितना? 1 2 3, तो 3 से बढ़ गया। और बीटा प्लस देखो कितना है? 1 बीटा प्लस है, तो बताओ 1 से हमारा घट गया। तो 17 डिक्रीज और 3 इंक्रीज, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 14 डिक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर 14 से डिक्रीज करेगा। तो 92 में से 14 माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 78, आंसर थर्ड। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर में हमसे कह रहे हैं कॉपर 66 7/8 ऑफ इट्स डिके इनटू जिंक इन 15 मिनट। 15 मिनट में कितना डिके कर गया? 7/8। तो बचा कितना? 1/8, यानी N0 से N0/8 बच रहा है। कितने टाइम में? 15 मिनट में। तो ये बताओ कितने हाफ लाइफ हुए? N0 से N0/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2⁵, यानी 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ का समय 15 मिनट है, तो 1 हाफ लाइफ का समय 5 मिनट होगा। तो हाफ लाइफ पूछा है, आंसर होगा 5 मिनट। बोलो भाई। यस, आगे देखिए 10 नंबर। कह रहे 10% ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके इन 5 days, then amount of original material left after 20 days। कह रहे 20 दिन के बाद कितना बचेगा, और वो भी अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो बताओ, मान लो 100 है, तो पहले 5 दिन में 10% डिके हुआ, तो बताओ 90 बचा। अगले 5 दिन में बताओ 10% डिके, हमेशा हर 5 दिन में 10% डिके होगा। तो ये बताओ यहाँ 81 बचा। अगले 5 दिन में 10% 8.1, तो ये बताओ 72.9। और अगले 5 दिन में फिर 10% डिके, तो बताओ 7.29।
इसमें से 7.29 घटाइए तो ये 65% के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट 65% अप्रोक्सीमेट। यानी हर बताइए 5 दिन में 10% के हो रहा है, राइट। या तुम ऐसे भी कह सकते थे, इसका एक चाहे तो हम नियम बना सकते हैं, देखिए अपने तरफ से, कि हर 5 दिन में 10% के हो रहा, तो बच कितना रहा 9/10, तो बचा हुआ n0 का 9/10 एक 5 दिन में। तो यहाँ पे स्मॉल n को हमने नाम दे दिया नंबर ऑफ 5 डेज, जैसे वहाँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता था, तो नंबर ऑफ 5 डेज। तो बताओ 20 डेज है टोटल हमारे 20 दिन, तो 20 दिन में नंबर ऑफ 5 डेज हो गए 4, n की वैल्यू 4 हो गई टोटल 20 डेज के लिए। तो यहाँ देखो n बराबर n0 था 100, और ये बताओ 9/10 की पावर, ये बताइए 4 आ गया। तो ज़रा देखो बेटा, ये 10 की पावर 4 नीचे 100 बचा, ये 81 इंटू 81 अपॉन 100 यानी 10 इंटू 10। तो ये देखो 8.1 इंटू 8.1, ये लगभग 65% आएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, आप अपना एक नियम बना सकते हैं कि हर 5 दिन में 1/10 डिके हो रहा है, तो 9/10 बचेगा। तो n का n0 इनिशियल 9/10 बचा, और एक 5 दिन में, तो ऐसे अगर n 5 दिन ले लें तो 20 दिन में ऐसे 4-5 दिन होंगे, 4 बार 5 डेज आएंगे। तो हम यहाँ से अपना खुद का एक रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है। तो बच्चों आज मैं यहीं रोक रहा हूँ, और अब आगे से मैं ये क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों को जो भी डाउट हो आप मेरा नंबर ले लीजिए, नंबर लिख दे रहा हूँ मैं 8707855822। आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मेरी जो क्लासेस चल रही हैं वो सुबह 10 से 12 है, 4 से 6, और शाम को 6:30 से 8:30 है। तो उस हिसाब से आप कॉल करिएगा कि जब मैं क्लास में ना रहूं। हाँ, ये मेथड अपना खुद का है, ऐसे आप खुद भी रिजल्ट बना सकते हैं। जब आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होता है तो आपके खुद के रिजल्ट तैयार होने लगते हैं, ठीक है। यही तो सीखना है। तो चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत बढ़िया करें, अच्छे से पेपर दें, और पेपर बढ़िया हो हमें सूचना भी दें, ठीक है। ओके बेटा, आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और बढ़िया से पेपर दीजिए।